नमस्कार स्टूडेंट्स। चलिए आज एक ऐसे टॉपिक को समझते हैं जो अक्सर सिरदर्द बन जाता है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। मुझे पता है ये थोड़ा मुश्किल लगता है ना? पर चिंता मत कीजिए, आज के बाद ये आपको बहुत बहुत आसान लगने वाला है। देखिए, मैं जानता हूँ, जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो इन सभी ड्रग्स के नाम और क्लासिफिकेशन को याद रखना, बाप रे, कितना मुश्किल हो जाता है। इतने सारे नाम हैं, इतने सारे ग्रुप्स, कंफ्यूज होना तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो आपकी इसी प्रॉब्लम का एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल सॉल्यूशन है मेरे पास। पेश है रिवीजन का मास्टर फॉर्मूला DABCRV। बस ये 6 अक्षर याद कर लीजिए और सब कुछ सॉर्टेड है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये जादू काम कैसे करता है। तो हमारे फॉर्मूले का सबसे पहला अक्षर डी का मतलब है डायूरेटिक्स। ये दवाएं बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि अक्सर हाइपरटेंशन के इलाज में सबसे पहले इन्हीं को दिया जाता है। अच्छा, तो ये काम कैसे करती हैं? बहुत ही सिंपल लॉजिक है। सोचिए, डायूरेटिक्स का काम है शरीर से एक्स्ट्रा पानी और नमक को यूरिन के रास्ते बाहर निकालना। जब शरीर में पानी का वॉल्यूम कम होगा तो खून का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, और जब खून का वॉल्यूम कम होगा तो हमारी ब्लड वेसल्स पर प्रेशर अपने आप घट जाएगा। सिंपल। अब एग्जाम के लिए आपको इसके मुख्य प्रकार और उनके उदाहरण पता होने चाहिए। सबसे पहले आते हैं थायाजाइड्स, जिसका क्लासिक एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। फिर हैं लूप डायूरेटिक्स जैसे कि फ्यूरोसिमाइड, और आखिर में पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स जैसे स्पाइरोनोलैक्टोन। देखिए, ये 3 नाम और उनके एक-एक उदाहरण, ये तो आपको याद करने ही करने हैं। ठीक है, डी हो गया। अब हमारे फॉर्मूले में आगे बढ़ते हैं अगले अक्षर ए पर, और ए का मतलब है एस इनहिबिटर्स। ये एक ऐसा ग्रुप है जिससे सवाल पूछे ही जाते हैं, तो इस पर खास ध्यान देना। तो एस इनहिबिटर्स काम करते हैं हमारे शरीर के रैस सिस्टम पर, यानी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम पर। ये दवाएं इस सिस्टम को ब्लॉक कर देती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसके सबसे कॉमन उदाहरण है एनालिप्रिल और कैप्टोप्रिल। और हाँ, एक चीज़ जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी, इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है सूखी खांसी, यानी ड्राई कफ। ये एग्जामिनर्स का पसंदीदा सवाल है। चलिए, डी हो गया, ए हो गया। अब DAB में बी की बारी। बी मतलब बीटा ब्लॉकर्स। डेटा ब्लॉकर्स का काम है दिल को थोड़ा शांत करना। ये आपके दिल की धड़कन को धीमा कर देते हैं और हार्ट जो जोर से ब्लड पंप कर रहा होता है उस फोर्स को भी कम करते हैं। मतलब ये हमारे शरीर की जो फाइट या फ्लाइट वाली इमरजेंसी सिचुएशन होती है उसे कंट्रोल करते हैं। प्रोप्रानोलोल और एटेनोलोल इसके बहुत कॉमन उदाहरण हैं। अब आता है सी का मतलब है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, या शॉर्ट में कहें तो CCBs। अब देखिए, हमारी जो ब्लड वेसल्स की दीवारें हैं उनको सिकुड़ने के लिए कैल्शियम चाहिए होता है। ये दवाएं क्या करती हैं? ये कैल्शियम के लिए दरवाज़ा ही बंद कर देती हैं। जब कैल्शियम अंदर नहीं जा पाता तो ब्लड वेसल्स की मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती हैं, वो फैल जाती हैं और ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। इसके ज़रूरी उदाहरण हैं एम्लोडीन, नाइफोडिपीन और वेरापिमिल। यहाँ एक छोटी सी लेकिन काम की बात, कभी कभी ना एग्जाम में स्पेसिफिक डोज भी पूछ लेते हैं। जैसे एम्लोडिपिन की टिपिकल अडल्ट डोज होती है 5 से 10 मिलीग्राम रोज। ये छोटी छोटी डिटेल्स ही आपको बाकियों से एक कदम आगे रखती हैं। अब आते हैं आर पर। आर का मतलब है रास ब्लॉकर्स। आप कहेंगे कि रास पर तो एस इनहिबिटर्स भी काम करते थे। बिल्कुल, ये उसी सिस्टम पर काम करने वाली दूसरी तरह की दवाएं हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो है ARBs, यानी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। याद है, एस इनहिबिटर्स से सूखी खांसी हो रही थी, तो जिन मरीजों को वो खांसी होती है उन्हें ARBs दी जाती हैं। ये एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। लोसाटिन और वैल्साटिन इसके सबसे मशहूर उदाहरण हैं। और अब हम आ गए हैं अपने फॉर्मूले के आखिरी अक्षर पर, वी मतलब वैसोडाइलेटर्स। जैसा कि नाम ही बता रहा है, वैसो मतलब वेसल और डाइलेटर मतलब फैलाने वाला, तो ये सीधे ब्लड वेसल्स पर काम करती हैं। इनका काम बहुत सीधा है। ये किसी सिस्टम के जरिए नहीं जाती, बल्कि सीधे ब्लड वेसल्स की मसल्स को रिलैक्स कर देती हैं। इससे वेसल्स चौड़ी हो जाती हैं और ब्लड आसानी से बहने लगता है। नतीजा, ब्लड प्रेशर फटाफट कम हो जाता है। इसके क्लासिक एग्जाम्पल हैं हाइड्रोलिजीन और मिनॉक्सिडिन। तो हमने पूरा DABCRV फॉर्मूला तो समझ लिया। अब चलिए कुछ ऐसे हाई यील्ड पॉइंट्स देखते हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं और आपको पता ही होने चाहिए। अब बात करते हैं कुछ बहुत ही ज़रूरी कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। मतलब ये दवाएं किन हालतों में बिल्कुल नहीं देनी है। इस टेबल को तो आप अपने दिमाग में छाप लीजिए। AC इनहिबिटर्स और ARBs प्रेगनेंसी में नहीं देते।
बीटा ब्लॉकर्स अस्थमा के मरीजों को नहीं देते और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हार्ट ब्लॉक में नहीं देते। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये रही कुछ गोल्डन पॉइंट्स जो सीधे सीधे MCQ बनकर आते हैं। पहला, प्रेगनेंसी में कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव सेफ है? जवाब है मेथिल-डोपा। दूसरा, फर्स्ट लाइन ड्रग्स कौन कौन सी हैं? थायजाइड डायरेटिक्स, AC इनहिबिटर्स और CCBs। और तीसरा, AC इनहिबिटर का सबसे कॉमन साइड इफेक्ट सूखी खांसी। इन तीनों को तो रट ही लीजिए। तो चलिए फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं ताकि ये सारी जानकारी आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए और एग्जाम के समय आप इसे बिल्कुल न भूलें। तो ये है आपका मास्टर फॉर्मूला DABCRV। मेरे साथ दोहराइए। D मतलब डायूरेटिक्स, A मतलब ACE इनहिबिटर्स, B मतलब बीटा ब्लॉकर्स, C मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, R मतलब RAAS ब्लॉकर्स और V मतलब वैज़ोडाइलेटर्स। बस इतना आसान है ये। तो आप बताइए, इस मास्टर फॉर्मूले के बाद क्या एंटी हाइपोटेंसिव ड्रग्स का क्लासिफिकेशन अब मुश्किल लग रहा है? बिल्कुल नहीं। इस टूल को इस्तेमाल कीजिए और मुझे पूरा यकीन है कि आप एग्जाम में इससे जुड़े किसी भी सवाल का जवाब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दे पाएंगे। तो अब आप परीक्षा के लिए तैयार हैं ना? मुझे पता है आप बिल्कुल तैयार हैं।